क्षय शत संग देह है आमारे, क्षय शत संग क्षय शत संग देह है आमारे, क्षय शत संग बसेছি সঙ্গের আসে আমি বসেছি সঙ্গের আসে আমি ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর হে দাসে করুণা করি ওহে दिया पद छाया शोध हे आमारे, दिया पद छाया तुम्हार चरण धरी आमी तुम्हार एकाकी आमार नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तने, एकाकी आमार नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तने, एकाकी तुमी कृपा करी सदा बिंदु दिया, तुमी कृपा करी तुमी कृपा करी सदा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धने, देह कृष्ण देह कृष्ण नाम धने, देह कृष्ण ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी ओहे दिया पद छाया शोध है आमारे, दिया पद छाया तुम्हार चरण धरी आमी तुम्हार कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार तुम्हार सकती आछे, कृष्ण से कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार तुम्हार सकती आछे, कृष्ण से आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली, आमी तो कांगाल आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली, आमी तो धाई तब पाछे पाछे आमी धाई तब आमी धाई तब पाछे पाछे ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी ओहे
दिया पद छाया शोध है हमारे, दिया पद छाया तुम्हार चरण धरी आमी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे, जय जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय विष्णुपाद परमहंस परिविराज का आचार्य अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ परिधाम की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय।
समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरी टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। श्री गुरु श्री गौरांग हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण जाकल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थमहान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रोदर न परः। हरे कृष्ण। ये ब्रह्मचारी क्लास, तो ब्रह्मचारी क्लास में साधारणतः क्लास ऐसा ही होना चाहिए जिसमें ब्रह्मचारियों को कुछ ब्रह्मचारी रहने में आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ पोषण मिले, कुछ उनको सहायता मिले। तो इसलिए श्रीमद् भागवत ऐसा ही ग्रंथ है जिसकी शिक्षा हमको निवृत्ति मार्ग को जीवन में अनुसरण करने के लिए ही सारे उपदेश प्राप्त होता है। धर्म प्रयोजित कैटभत्र परम निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सर व्यक्ति है और जो ईर्ष्या से रहित है, तो उस व्यक्ति इस भागवत की संदेश को ठीक ठीक से ग्रहण कर सकता है। तो भागवत के वक्ता ही सुखदेव गोस्वामी परम निर्मत्सर व्यक्ति हैं और जिन्होंने भागवत की श्रवण कराया परीक्षित महाराज को सारा जगत के कल्याण के लिए निगम कल्पतरुर गलित फलम
सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मूर अहो रसिका भुवीर भाव का। प्रारंभ से ही कहा गया कि रसिक व्यक्ति ही भागवत की रस को आस्वादन कर सकते हैं। लेकिन ये सुखदेव की मुखारबिंद से निश्चित हुई है। और सुखदेव गोस्वामी भागवत के जो सारे प्रसंग में हमको यही शिक्षा मिलते हैं। जितने भी प्रसंग भागवत में आता है, अलग अलग प्रसंग, तो उससे हमको यही शिक्षा मिलता है कि ये संसार की असारता है। संसार कैसे असार, इसमें कोई सत्यता नहीं है। और ये संसार के जो जन्म मृत्यु चक्र से कैसे मुक्त होना है, कैसे भगवान के चरण कमल में प्रेम को प्राप्त करना है। संसार में सभी प्रेम करना चाहते हैं, सभी का ये स्वभाव है, क्योंकि हम भगवान का ही अंश है। इसलिए भी वही गुण के अधिकारी हैं सूक्ष्म रूप से। और प्रेम करना ये हमारा धर्म है। हम किसी ना किसी को प्रेम अवश्य करना चाहते हैं, करना ही स्वभाव है हमारा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने सिंपल भाषा में कहते थे कि आप जैसे किसको प्रेम करना है, भगवान ने ईश्वर को या भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करना हमारा धर्म है, कि हमारा स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। यदि व्यक्ति कृष्ण को प्रेम नहीं करेगा तो किसी ना किसी को प्रेम करेगा। प्रभुपाद जी कहते कि गॉड के ठीक उल्टे डॉग को प्रेम करेगा, जो पश्चात जगत में विशेष रूप में किसी ना किसी को प्रेम करेगा। लेकिन प्रेम का संबंध इस भौतिक जगत में किसी के साथ स्थापन नहीं होता है। प्रेम तक केवल इसी को कहा जाता है जो संपर्क में भगवान के साथ जोड़ते हैं, भगवान को जो प्रेम करते हैं उसी को प्रेम कहते हैं। नहीं तो आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे कही काम, कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम, उसको प्रेम कहते हैं। तो इसलिए हम जी जन्म संसार में जो ऐसे भटक रहे हैं 84 लाख जोनि में, कई जन्म जन्मांतर, उसके रहस्य क्या है? क्यों से भटकते रहते हैं? केवल हमारा आकर्षण 84 लाख जितने भी है, जितनी भी जोनि है, पशु पक्षी किसी भी, सभी का आकर्षण किसमें? मैथुन है। यत मैथुनादि ग्रह मधि सुखम ही उच्चम। तो मैथुन के लिए सभी लोग आकर्षित है, चाहे पक्षी हो पशु हो, जोनि किसी भी जोनि में। सारा दिन जो इतने भटकते, हम जो परिश्रम करते हैं, घर घोंसला बनाता है पक्षी और हम घर बनाते हैं, तो इसके इसी रहस्य यही है बस। मैथुन आगार जीवन से हम मुक्त नहीं हो पा रहे, यही रहस्य है। तो क्योंकि हमारे मन में मैथुन की इच्छा जो सूक्ष्म रूप में जब तक रहेगा तब तक ये जन्म चक्र चलते रहेगा। कभी ऐसे पुरुष का शरीर, कभी स्त्री का शरीर। गारंटी नहीं कि हम ये पुरुष के शरीर में सदा रहेंगे। पुरुष शरीर में किसको पुरुष कहते हैं भौतिक दृष्टि में? इसका मूछ, बस मूछ होता है। पुरुषों को पहचानते मूछ, इनका मूछ देखकर है। और स्त्रियों को बस उन्नत वक्षस्थल है, उरज वक्षस्थल देख के बस। और उनके मुख में कोई दाढ़ी नहीं, शेष नहीं होता है, दाढ़ी मूछ पुरुषों के है। इसी को देखकर हम सोचते पुरुष है वो स्त्री है। लेकिन जो आदि पुरुष है, आदि पुरुष भगवान गोविंद कृष्ण, उनका हम कहीं देखा मोच दाढ़ी नहीं। तो इसलिए रहस्य को हम जो माया के, भगवान के जो बहिरंग शक्ति से जो माया को जो रचा के रखी है, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो इसलिए जब तक हम भगवान की पूर्ण शरण में नहीं आएंगे, भगवान यदि हमको रक्षा नहीं करेंगे, स्वयं भगवान यदि हमारे रक्षक और पालक बनेंगे, तो भी हम इस माया के चुंगल से, संसार के आकर्षण से बच सकते हैं। नहीं तो स्त्री पुरुष के आकर्षण सदा रहता है, किसी भी स्थिति में, किसी भी जोनि में, चाहे
कहाँ तक? ब्रह्मलोक से लेकर इस भौतिक जगत में सारे ऐसे हैं, प्रत्येक 14 ब्रह्मांड में सर्वत्र ये आकर्षण है। तो इसे आकर्षण से बचना ही हमारा कुछ उपाय करना चाहिए। जो हम इससे नहीं, ये आकर्षित ऐसे ही रहते होंगे, प्रकृति आकर्षित होना चाहिए। सर्व आकर्षक कौन? भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण आकर्षण जो उल्टे ठीक होता है, जो हमें फिर हमारा इंद्रिय तृप्ति में लग जाती, क्योंकि हम इमिटेशन करते किसको? कृष्ण को। वो एंजॉय आ रहे हैं, वो उनको उपभोग करने का अधिकार भाव है, उनके स्वरूप है। लेकिन हम इसके जब इमिटेशन करते तो हम फिर इस संसार में फंस जाते हैं। कई प्रकार के जोनि में, 84 लाख जोनि में, और कभी पुरुष के शरीर में, कभी स्त्री के शरीर में। झूठा अभिमान करने के कारण हम सोचते कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री है, इसलिए आकर्षण। ये इसी रहस्य को जो ठीक से अनुभव कर लेता है, जान लेता है कि ये शरीर है, मेरा परिचय नहीं है, लेकिन तो हम कहते हैं, प्रीचिंग भी करते हैं किनको? स्टूडेंट लोगों को कहते कि हम शरीर ने, हमको दिखाते भी, क्या डायग्राम दिखाते, देखो देहिन अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। बता देने को हम बताते, एक्सपर्ट है एक्सप्लेन करने के में, पूरा एक्सप्लेन डायग्राम दिखाकर प्रभु सब कुछ बताएंगे। लेकिन जो प्रैक्टिकल सिचुएशन आता है फिर प्रैक्टिकल सिचुएशन आने से हम स्वयं ही इसमें फंस जाते हैं, बहिरंग शक्ति के कवल से। माया इतनी शक्तिशाली, भगवान कहते कि इसको ये संसार में कोई भी नहीं जीता है, कोई नहीं जीत सकता। चाहे सत्वगुणी हो, रजोगुणी हो, तमगुणी हो, कोई नहीं जीता। इसमें सभी लोग कबलित हो जाते हैं। और जब तक वो ये आकर्षण में रहेगा, स्त्री पुरुष का आकर्षण, तब तक हम ऐसे ही घूमते रहेंगे। और आकर्षण से मुक्त होने के लिए उपाय श्रीमद् भागवत में हमको बताता है। इसीलिए दृष्टांत देते, कई उदाहरण देकर बार बार है सुखदेव गोस्वामी। चाहिए उर्वशी क्या जजाति और देवजानी की कथा है, आइला गीत, और वो बकरा बकरी का जैसे कहते वो है, ये सारे कहानी बार बार उन्होंने आवृत्ति करते हैं कि वह हमारे मन में ऐसे वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए। किसके लिए? संसार के प्रति है। लेकिन फिर भी मैथुन के आकर्षण इतनी शक्तिशाली है, हमें फिर भी आध्यात्मिक मार्ग से फिर भी साइड करा देती है, कुछ ना कुछ उपाय। तो इसलिए कैसे इससे हमको बचना है, उसी के लिए प्रयास करना हमारा कर्तव्य। इसमें कैसे बचेंगे? उपाय तो जानते हैं हम, थ्योरेटिकली सब जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जीवन में इसको उतारने के लिए बड़ा मुश्किल है। सो हार जाते हैं। प्रैक्टिकल जब इसको जीवन होता है, जब प्रैक्टिकल फील्ड में होता है, फिर हम ऐसे पराजित, क्योंकि सूक्ष्म जीव है और हम भगवान के तरफ शक्तिमान नहीं है कि माया को अधीनस्थ कर लेंगे। भगवान कहते कि मेरा माया है, जब तक मैं स्वयं तुमको मदद नहीं करूंगा तुम इसके अतिक्रम नहीं कर सकते। जब तक भगवान की सहायता हमको न मिले, भगवान स्वयं हमको माया से मुक्त करने के लिए जब हमको शरण में, जब हम उनके शरण में न जाए, भगवान हमको शरण में स्वीकार नहीं किए, स्वयं हमारा रक्षक पालक नहीं बने, तब तक फिर हम माया से बच नहीं सकते हैं। कितने भी प्रयास कर लो, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हारा इच्छा रे अच्छी निर्भर करिया। जब तक हम रो रो कर भगवान को पुकारे नहीं है, निष्कपट होकर, निष्कपट भाव से भगवान के शरण में नहीं आए, तब तक हम तक थोड़ा सा जो भी हम सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, कुछ भी करते, सब पता चलता है, वो सब जानते हैं। कौन? भगवान है।
पूर्व जन्म में क्या हमारा सारा इतिहास, अभी भविष्य में क्या होने वाला, सब उनको पता है, कि लेकिन उनके शरण में यदि आएंगे, भगवान यदि हमको रक्षा करेंगे, जो शरण में ले लिए, फिर हम माया को जीत सकते हैं, आकर्षण से बच सकते हैं। फिर हम सत्य को समझने के लिए कोई कठिनाई नहीं होती है। हम जान सकते हैं कि संसार क्या है, हम कौन है, और हमारी स्थिति कैसे कैसे हम के तीनों जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति किस प्रकार इनको आपने कबलित करके रखे हैं। अभी इसलिए आज की जो आलोचना वस्तु है, जैसे मुझे जुगल केसर श्याम प्रभु बोले कि सीनियर भक्त लोग कहते कि उर्वशी देव पूर्ववा उर्वशी की उपाख्यान नहीं तो गजेंद्र मुख्य की उपाख्यान के बारे में बोलना सुनना चाहते। तो ऐसा मैं भागवत के पंडित नहीं हूँ, जो लोग सब समय भागवत के ऊपर अपने मैंने, अवश्य भागवत ही हमारा जीवन है, लेकिन फिर भी हमें सौभाग्य है सब दिन रात भागवत की चर्चा करने में हमको समय को व्यतीत नहीं किए हैं। लेकिन फिर भी हम जानते हैं प्रसंग, भागवत की प्रसंग बड़े अति महत्वपूर्ण प्रसंग है, जिसके द्वारा मैं स्वयं को भी पवित्र बना सकता हूँ, बहुत सी स्वयं का शुद्धि भी हो सकता है आज प्रसंग को चर्चा करने से। तभी तो इसलिए माया से बचने के लिए भागवत बार बार हमको सतर्क कराता है। कितने माने ये प्रसंग कितने, साथ साथ हमको ये भी बताता है कि कैसे लोग माया से भी बचे हैं, बच की कैसे रहे। संसार में कोई नहीं है माया से जो बचा है। भागवत कहते केवल एक व्यक्ति बचा है, कौन है? केवल नारायण, स्वयं नारायण ऋषि है। नारायण ऋषि ने ही जब तो इंद्र ने जब ने अप्सराओं को भेजा था तो नारायण ऋषि के तपस्या को भंग करने के लिए, तो भगवान तो थे, उनको पता था। इन्होंने अपने जोग शक्ति से फिर अपने शरीर से वो हंसने लगे कि इंद्र की स्थिति को देखकर कि बोले दूसरे दूसरे मुनि ऋषि लोग तो बहुत आसान से, यहाँ तक कि भगवान शंकर जी तो काम को जीत लिए, लेकिन किसको नहीं जीते? क्रोध को, तेजित हो गए। लेकिन नारायण इसलिए नारायण ऋषि जब आंख खोले तो ये सब अप्सराएं सोचे कि अभी हमारा क्या हाल, क्या होगा अभी, तो याद आया वैसे एक बार तो शंकर जी की तपस्या तोड़ने गए थे तो क्या हुआ था, तो इसलिए उन्होंने, लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे थे। ये है भगवान की महानता, किसी भी स्थिति में वो सदा क्रोधित नहीं हुए थे, सब जानते हैं स्थिति को। तो भगवान ने इसलिए उन्हीं के इंद्र को दिए थे भेंट देने के लिए, किसको? उर्वशी। उर्वशी नहीं थी पहले स्वर्ग में। ये कोई साधारण कि जो अप्सरा नहीं थी, स्वयं भगवान से, भगवान के भ्रू से वो उसको उत्पन्न हुई, और भगवान ने फिर इसको दे दी, बोले कि भेंट दे दो, किसको? इंद्र को। स्वर्ग के राजा को इसको भेंट दे दो, उसकी जरूरत है, ऐसा ही है, सुंदर स्त्री है, तो उसको ऐसे जरूरत है। तो इसलिए उर्वशी कोई साधारण अप्सरा नहीं थी, और वो जो भगवान का ही द्वारा प्रकट हुई थी, उनकी भ्रू से प्रकट होकर स्वर्ग में आई थी। सारे देवताओं ने जानते थे कि जितनी भी अप्सराएं हैं स्वर्ग में सबसे सुंदरी है कौन? उर्वशी के समान सुंदरी अप्सरा कोई स्वर्ग में नहीं है। तो लेकिन इसके कई अच्छे गुण होने पर भी फिर भी, लेकिन उसका कोई दोष तो नहीं था, तो लेकिन देखने की असमर्थ, ऐसे ही सौंदर्य जैसा भगवान की कृपा से उसको प्राप्त हुआ था, तो सौंदर्य को देखकर कोई भी विचलित होता था। उर्वशी को कोई देखा तो फिर वो लेकिन भगवत की कृपा, भगवान की कृपा जिसको होता है विचलित नहीं होता है। क्या दृष्टांत? अर्जुन को कृपा हुआ, भगवान की कृपा था।
इसलिए उर्वशी आकर अर्जुन को एकांत में है बोला, इंद्र ने भेजा इसको, जाओ मेरी पुत्र का मनोरंजन के लिए है। अर्जुन उसके इंद्र का पुत्र है, लेकिन वो एकांत में आकर जितनी भी वो चेष्टा करने पर भी अर्जुन विचलित नहीं हुआ था। क्या कहा, आप तो मेरा, आप माता जी हो। माता कहे कि संबोधन करने लगा है। मैं तो इसीलिए आपके देखना चाहता था थोड़ा आपको, क्योंकि आप हमारे पूर्वजों चंद्रवंशी राजा कौन महाराज पुरुरवा की पत्नी कुछ दिन के लिए बन गए थे आप, कई सालों तक हैं, और आपके सौंदर्य जी को देखकर पागल हो गए थे। कौन, महाराज पुरुरवा, इतनी पराक्रमी राजा। और तो इसलिए आपके थोड़े मेरे, मैं उसी दृष्टि में देखना चाहता हूँ, तो मेरे ग्रैंड मदर की दृष्टि में। तो इसलिए वो नाराज हो गए, मैंने अभिशाप भी दे दी। किसको, अर्जुन को, है नपुंसक हो जाए क्या, मुझे क्या मतलब मैं कोई बुढ़ी नहीं होती हो जाओगे। तो इसलिए वो भगवान ने चाहते थे, भगवान की इच्छा के बिना इसको कैसा अभिशाप होगा। लेकिन भगवान चाहते थे कि ये अज्ञातवास में कैसा छुप के रहेगा। तो भगवान की वो उर्वशी का अभिशाप अर्जुन के लिए वरदान में परिणत हो गया था। भगवान ने इसलिए बहुत नाड़ा बन के विराट राज्य में छुप के रहा है, नृत्य सिखाते रहा। जितनी ही सकता कोई, लेकिन फिर भी भगवान की जब कृपा होती है वो आसान से जीत सकता है। अर्जुन है, उद्धव है, कई भगवान के जो पूर्ण शरणागत भक्त है, महाराज युधिष्ठिर जैसे पांडवगण है, ये बहिरंग शक्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होने का कारण क्या है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं इनके रक्षक है, पालक है। भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए कहते कि तुम ही तो रक्षक और पालक अमर, तुम्हारा चरणों बिना आशा नहीं यार। तो बड़ा चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हारा इच्छा रे अच्छी निर्भर करिए। है पांडवों को कोई चिंता नहीं था उनका रक्षण रक्षण के लिए। है चिंता किसको होता था, चाहे विष्णुदेव प्रतिज्ञा ले लिए, हाँ काल में पृथ्वी को अपार नभा कर दूंगा, पांडवों को ही चिंता नहीं था। वो तो पूरा चिंता कौन करता था, भगवान को चिंतन आता था। तो इसी प्रकार यदि भगवान स्वयं हमारा दायित्व लेते हैं, हमको रक्षा, तो फिर हम माया से माया को भी पराभव दे सकते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा सा भी अहंकार अपने बड़ बुद्धि पर है, निज बड़ चेष्टा के प्रति थोड़ा प्रयास करेंगे, लेकिन भगवान की आश्रय न लेकर, सहायता न लेकर कोई माया को नहीं जीत सकता है। माया को जीतने के लिए इसलिए भगवान के शरण अनिवार्य है। भगवान के चरण में है षडांग शरणागति हुई बेजहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। श्री नंद कुमार कृष्ण यदि किसके प्रार्थना सुनते तो फिर वो आसाम से जन्म मृत्यु संसार से समस्त काम वासना से मुक्त होकर शुद्ध प्रेम को भगवान के चरण में प्राप्त कर सकता है। कृष्ण ही प्रेम देते हैं, कृष्ण एक प्रेमदाता शास्त्र प्रमाण है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण एक प्रेमदाता, वो स्वयं कृष्ण इसलिए वो आए चैतन्य के रूप में आकर प्रेम वितरण किए। इसलिए तो उर्वशी इतनी सुंदरी होने पर भी, सभी को मोहित करने पर भी भगवत भक्तों को मोहित करने में सक्षम नहीं है, हैं? वो दोनों ऋषि थे, कौन, मित्र और वरुण है। उन्होंने जब उर्वशी को देखते ही उनकी बीज स्फलित हो गया। हाँ? देखते ही उर्वशी को बीज स्फलित हो गया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये सब है। वो इतने बड़े बड़े ऋषि है, कई युग से ब्रह्मचर्य पालन करके रखे थे, निष्ठिक ब्रह्मचारी थे, लेकिन उर्वशी दर्शन होते ही वो उनका है बीज स्फलित हो गए। काम इतनी उन्मादता काम वासना में, मिथुन की इच्छा।
तो इसलिए वो लोग क्रोधित होकर उसको अभिशाप दे दिए। क्या अभिशाप दिए? ये मर्त्यलोक में मानव जो मानव के साथ तुम्हारा संपर्क होगी, मनुष्यों के साथ संपर्क होगी। तो मनुष्यों की भोग्या बन जाओगी। तो इसलिए इसको अभिशाप था मित्र वरुण ऋषि के। और नारद मुनि जाकर जब इंद्र के दरबार में गुणगान करते थे किसके? पुरुरवा, अमर्त्य जो पूरा विश्व के शासक थे, चंद्रवंशी राजा, किसके पुत्र थे महाराज पुरुरवा? चंद्रवंश के कहां से शुरू हुआ? सोम, क्या बोलना? हाँ, तो शुरू हो गया। तो सोम चंद्रमा किसकी पत्नी को हरण कर लिया था? देखो ये कहानी कैसे है। किसकी पत्नी को? बृहस्पति की पत्नी को। देवगुरु बृहस्पति की पत्नी को हरण कर लिया है कि उसके मन में घमंड आ गया। किस लिए घमंड आया? क्योंकि सारे ग्रहों की उसको राजा बना दिया गया है, जो पूरा सभी ग्रहों के मालिक बन गया पूरा मने। तो उसे बहुत बड़ा राष्ट्रीय यज्ञ करके सफल हो गया, उसके मन में घमंड आ गया है। तो आकाश में देखते हैं ऐसे यदि बहुत देखते हैं तो बृहस्पति भी एक प्लैनेट माना जाता है, एक है। तो जो ये ग्रह नक्षत्रों के राजा बन गया कौन? चंद्रमा। अपॉइंटमेंट दे दी इसको ब्रह्मा जी। तो उसने गर्भ में इतनी फूल गया, गर्भ में इतनी अहंकार इतनी बढ़ गया, तो उसने किसको हरण कर लिया? बृहस्पति की पत्नी को, तारा, वो हरण करके लेके भाग गया। वैसे जो जैसे कर्म करता उसको भी ऐसे कर्म फल भोगना। बृहस्पति भी इतनी बड़े विद्वान होते हुए देवताओं की गुरु, फिर भी उन्होंने भी अपने छोटे भाई की पत्नी ममता की गर्भ में फिर भी जबरदस्त, उनकी गर्भवती थी, उनके गर्भ में संतान थे, संतान भी बाधा दे रही, अंदर से बाधा दे रही थी नहीं है। तो उसको अभिशाप देके मार दिए इसको। किसको? बस बच्चे को अभिशाप देके, और बलात्कार जब है, बलात्कार से उनके उसके गर्भ में बीर्यपात किए हैं। सो कहानी है, सो भागवत की स्टोरी का कहानी है, कहानी तो नहीं है, सत्य है। तो इसलिए बृहस्पति के जैसा तो उनके पत्नी को वो दूसरे की पत्नी के साथ संपर्क रखेंगे तो उनके पत्नी को फिर कोई और भी दूसरे ले गया छिन के, उसका साथ भी संपर्क है। तो इसलिए बृहस्पति पत्नी को जो चंद्रमा लेके भाग गया, बृहस्पति बार बार उसको बोलते रहे कि मेरे पत्नी वापस कर दो, वापस दे दो, ठीक है जो हो गया अभी वापस करो। लेकिन जितने कहने पर भी, चंद्र के देवता है, चंद्र को भी एक देवता माना जाता है, तो वो अपने गुरु पत्नी को ही अपहरण कर लिया, बृहस्पति की पत्नी को। तो कहने पर भी वो सुना नहीं, तो इसलिए सारे देवता लोग ने सपोर्ट किया। किसको? बृहस्पति को सपोर्ट किया। बृहस्पति किसका पुत्र है? अंगिरा। तो इसलिए अंगिरा ने और वो कंप्लेन किया किसको? ब्रह्मा जी को कहे कि ऐसी घटना हो गई, ऐसे हो रहा है। बीच में युद्ध छिड़ गया, किसके बीच में? देवता, क्योंकि शुक्राचार्य बृहस्पति में झगड़ा है, बृहस्पति को अपना एंटी मानता है, कौन? शत्रु मानता है शुक्राचार्य। इसलिए शुक्राचार्य कहे कि ठीक है, अभी ठीक है, अच्छा है। वो चंद्र को सपोर्ट करने लगा। राक्षस आ गए उनके सपोर्ट में। किसके सपोर्ट में? शुक्राचार्य के साथ आ गए। बस चंद्र देवता होते हुए भी किनके पक्ष में चला गया? राक्षसों के। काम ऐसे ही चीज है, हमारा सारे बुद्धि को हरण कर ले। हमारे साथ देवताओं के समान गुण होते हुए भी यदि हमारे मन में लस्टी डिजायर आ गया तो हमारे वो सब गुण व्यर्थ हो जाते हैं।
चंद्रमा देवता हुए होते हुए भी अब वो सब जाके राक्षस में साथ मिल गया है। लेकिन अंगिरा मुनि ने जाकर किसको बोल दिया? ब्रह्मा जी को बोले। ब्रह्मा जी ने आकर बहुत डांटे, किसको? चंद्रमा को हैं? चंद्रमा को डांटे, बोले क्या कर रहा तू है? ब्रह्मा जी डांटे, बोले वापस करो उसके पत्नी को। ब्रह्मा जी बोले तो उसको जानते नहीं तो अभिशाप दे कि मेरा सर्वनाश कर देंगे। वो चंद्रमा को पता है ब्रह्मा जी उन्होंने मुझे पद दिया है, ग्रह सब रखे, और उनकी बात नहीं तोड़ो, इसलिए हैं उसे पत्नी से फिर उसके चुंगल से छोड़ गई। किसका? चंद्रमा की। लेकिन बृहस्पति जब आए तो देखे कि हैं, उसको देखे कि जब आ गए, लेकिन वो गर्भवती हो गई थी ऑलरेडी, हैं बच्चे था उसका पेट में। तो उन्हें तो बृहस्पति ने कहेगी तुरंत बच्चे को जन्म दो, तुरंत ही जन्म दो इसको, अभी अभी इस सामने है। तो भयभीत हो गई थी पूरा तारा, लेकिन बोले भयभीत नहीं होना, मत सोचो कि मैं तुझे भस्म कर दूंगा अभिशाप देके, नहीं, मैं जानता हूं तेरे को पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी, और मेरे से तुझे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए तू पुत्र संतान, चलो चंद्र से जो किया, लेकिन उसको निकालो, वो गर्भ को, जो मेरे बीर्ज से जो संतान नहीं है इसको। पहले बृहस्पति की इच्छा नहीं था कि संतान को स्वयं लेने के लिए, तो छोड़ दे। तो तारा ने जन्म दे दी बच्चे को, तो बच्चे इतनी सुंदर था है? इतना सुंदर था, और उनके हाव भाव और चरित्र देखे, क्योंकि वो बच्चे ने ही बोला, जो जन्म हो गया तो दोनों आकर्षित हो गए। चंद्र कहा है मेरा बेटा है, बृहस्पति कहे मेरा है, झगड़ने लगे। बच्चे को बोले कि हम मेरे को पहले तो बृहस्पति है, लेकिन बच्चे को देखकर आकर्षित हो गए, वो भी बोले मेरा बच्चा है, मेरे कुछ है, वो बोले मेरे कुछ है। तो उन्होंने बच्चा भी खुद जन्म हुए, वो चिल्लाने लगा है? बोले अरे बेचारिणी स्त्री, उसकी माँ को ही गाली देने लगे हैं? सीधा सीधा भाव किसका बच्चा है? तुम बीच में चुप रही, झगड़ा चल रहा है, बोल सीधा कौन मेरा बाप है, बोल क्या करे, कौन बाप है? बच्चा बोल रहा है, बोलने के लिए माँ को गाली दे रही, बोलो मैं बोल। तो ब्रह्मा जी ने फिर इनको बुला लिया एक साइड में, किसको? तारा को एक साइड को बुलाकर पूछे हुए हैं, बेटी बोल, कुछ नहीं होगा, डर मत। तो उसे चुप से बोल दी ब्रह्मा जी के कान में कि ये किसका पुत्र है? चंद्रमा का पुत्र है, चंद्रमा की ओर से इसकी जन्म हुई। तो फिर चंद्रमा तुरंत लड़का को लेके भाग गया है। तो इस प्रकार ये चंद्रमा की पुत्र बना कौन? बुध। अब बुध के शादी फिर कुछ इला नाम की एक कन्या से हुई। अब तो वो इला की गर्भ से, बुध और इला की गर्भ से पुरुरवा उत्पन्न हुआ है। ये भी इसलिए बहुत पराक्रमी और देखने में बहुत सुंदर थे। कौन? महाराज पुरुरवा बहुत सुंदर थे और गुणवान थे, हैं? पूरे धरा पर संपूर्ण विश्व को शासन कर रहे थे। और इसलिए नारद मुनि जो भी साधु संत के प्रति बहुत आदर करते थे, नारद मुनि कई बार उनके दरबार में आए हैं तो उनको अच्छा सम्मान मिलता था। नारद मुनि से जानते थे सो क्या क्या होने वाला, क्या कब तो उनको सब अच्छा लगता, सो देखने में क्या प्रसंग है? तो इसलिए वो जाके ही इंद्र की सभा में पहुंच गए, पहुंच के जाके इनका गुणगान करने लगे। किसका? पुरुरवा का। बोलने लगे पुरुरवा ऐसा है, इतनी सुंदर है ऐसे। पुरुरवा भी भक्त थे, वो भी भगवान को जानते थे कि भगवान कौन है, कृष्ण को, कृष्ण भक्ति भी वो भी करते थे, लेकिन अन्याभिलाषित शून्य नहीं थे। फिर भी राजा थे तो निद्र पर वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय राजा थे तो उनको, लेकिन वो नारद मुनि जब ऐसे पुरुरवा की गुण को
बोल रहे थे कि पूर्व इतना श्रेष्ठ पुरुष है, ऐसे गुण ऐसे, हाँ, सबके साथ तुलना कर रही थी, ये पूर्व इसके साथ है, सौंदर्य में है, स्वयं कामदेवी के समान है, और उनके गुणावली से उच्चता करते थे, कैसे सभी गुण श्रेष्ठ है पूर्व। तो इसको सुनकर वो उसको तो अभिशाप पहले से ही थे, किसका प्रति? उर्वशी के प्रति है। मैत्री वरुण का अभिशाप थी, क्या मर्त्यलोक में जाएगी, मनुष्य के संग करेगी, तो इसलिए आकर्षित हो गए अभिशाप के हैं आधार पर। कोई भी कहानी है तो उसका पीछे कुछ स्टोरी भी रहता है। भागवत की जो भी कहानी, चाहे हम अजामिल के उपाख्यान भी सुनते हैं, उसका भी पीछे भी कहानी है। अजामिल के साथ आसक्त हो गया वेश्या के पीछे, वेश्या के प्रति वो है कि वो भी पूर्व जन्म की कहानी है। वो वेश्या भी ब्राह्मण कन्या थी और ये भी ब्राह्मण युवक था, ब्रह्मचारी था। कौन? अजामिल। अजामिल नैष्ठिक ब्रह्मचारी था। उसी गांव में एक लड़के थी ब्राह्मण कुल में, वो भी जन्म ली थी, लेकिन इसमें कोई संपर्क कैसे अजामिल का कोई आकर्षण नहीं था उसके प्रति। लेकिन अजामिल ने नदी में स्नान करते करते, इसको तैरना नहीं आता था, स्रोत में भाग गया, पूरा वही डूब के पानी खा गया। तो उसको उठा के तो लाए, लेकिन आके नीचे उसके शरीर से सारे पानी को निकाल रहे थे, उसको प्रेशर देकर सब निकल गया, लेकिन फिर भी उसे चेतना वापस नहीं आया। तो वैद्य जो आया था तो वो कहा कि देखो इसके चेतना तो नहीं आ रहा, यदि इसके शरीर में चेतना होगा तो एक यंग लड़की को इसको आलिंगन कराओ। हैं, ये युवती से है, लड़की को, सुंदर लड़की को इसको आलिंगन कराओ, और लड़की जब इसको आलिंगन करेगा उसकी इंद्रियां उत्तेजित हो जाएंगे, तो फिर वो पता लग जाएगा ये क्या है, जीवित है। तो इसलिए उसके जान को बताने के लिए उसके माता पिता बोले, अजामिल के जो पूर्व जन्म में जो माता पिता थे उन्होंने कहे कि वो लड़की को, पड़ोसी का लड़की को लाए, बोले कि तू एक काम कर, हमारा है बेटा का जान बचा। तो उसीलिए वो उसको आलिंगन, तो वो ने, सॉरी, वो ब्राह्मण कन्या ने जाके आलिंगन किया, किसको? अजामिल को है। तो आलिंगन किया तो फिर उसका चेतना सचमुच वापस आ गया। लेकिन वो वापस आके देखा, ये लड़की को देखा, रही ये लड़की मुझे है, कहा तुम मुझे क्यों आलिंगन किया है? मेरा कई जन्म, पूरा जन्म का तपस्या नष्ट कर दिया, मैं ब्रह्मचारी हूँ, नैष्ठिक ब्रह्मचारी था, हैं? तुम मुझे आलिंगन करके मेरे इंद्रियों को उत्तेजित किया, क्यों आलिंगन किया मुझे? तुझे मैं अभिशाप देता हूं, तू वेश्या बनोगी, वेश्या बनोगी। वो कहा क्या है, मुझे वेश्या बना रहे? उसका माता पिता की तरफ देखी, देखो, बोला ये मर रहा था तो तुझे तो जान आ गया, और तेरे माता पिता कहे मुझे इसलिए तुझे आलिंगन किया है? हैं? मैं सोचा कि लेकिन तेरी जान बच गया तो तुम उठ के मुझे अभिशाप दे दिया। तो फिर सुन, तो वेश्या के आसक्ति रहोगे ना, मैं वेश्या बन जाऊंगी ना, लेकिन तेरा आकर्षण सदा मेरे शरीर में रहेगा, है? तो भी आसक्त रहोगे। कहानियां है सब, ये पद्म पुराण की कथा है, अजामिल की पूर्व जन्म है। तो इसलिए उर्वशी का भी जो आकर्षण होना, उसका भी इतिहास है। क्यों नहीं तो उर्वशी कैसे आकर्षित वो मन है उसे। तो और नारद मुनि जाकर कथा कहने लगे, पुरुरवा की कहानी, पुरुरवा की जनेश्वरी जो गुणावली को चर्चा करने लगे हैं। वो तो सब समय नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नाम है, लेकिन यहाँ भी ये के पुरुरवा के चरित्र का वर्णन करने लगे हैं। तो उर्वशी उसमें आकर्षित हो गए हैं। वैसे उर्वशी के आकर्षण होते वो कई एक का नहीं, वो तो स्वर्गों की वेश्या है, उसको दोष नहीं लगता है। कोई भी सुंदर पुरुष में आकर्षित होना, देवताओं की मनोरंजन करना उनके काम है। आप अर्जुन के बारे में भी, जो अर्जुन को देखा, वो सुना अर्जुन के बारे में, वो भी आकर्षित हो गई थी, किसके प्रति? अर्जुन के प्रति है। ये नहीं सोच रही थी कि अरे ये क्या है और मुझे बोले ग्रैंड मदर लेकिन फिर भी, तो इसलिए कुछ कहानी भी पीछे रहता है। पूर्व वाक्य अपने गुणगान को सुनकर नारद मुनि के मुख से
उर्वशी आकर्षित हो गई। इतना ही नहीं, इतनी उत्तेजना उसके शरीर में आ गई तो वो धैर्य धारण करके स्वर्ग में नहीं रह पाई, स्वर्ग को छोड़ के आ गई कहाँ, मर्त्य लोक में। आकर महाराज उर्वशी के पास, नहीं सॉरी, महाराज पुरूरवा के समक्ष पहुंच गए। पुरूरवा इसको देखकर ही उर्वशी को, वो भी उत्तेजित हो गए हैं, उसको देखकर, इसके सौंदर्य को देखकर इतनी मुग्ध हो गए हैं, उनका भी सोच बोध नहीं रहा। कोई भी पुरुष, ये यंग लड़के चाहे कितने भी इंद्रिय संयमी व्यक्ति हो, यदि कोई स्त्री, सुंदर स्त्री मुस्कुराते हुए आपके सामने आता है, बात करता, तो वो विचलित हो ही जाता है। वो कहाँ खड़ा है, किसके साथ बात करता, सब भूल जाता है वो, है भगवान की माया है। शंकर जी अपने पत्नी के साथ बैठे थे, किसके साथ, उमा के साथ, हैं उनकी पत्नी बैठी है, सारा भूत उनके देव शिवगण भी है, उनके पुत्र क्या गणेश भी बैठे हुए माँ की पत्नी स्थिति में बैठे। अब भगवान को कह रहे थे कि मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ आपकी वो क्या कैसा रूप धारण किए थे, मेरे देवताओं को मोहित किए, नहीं किसका, राक्षस को मोहित किए थे, थोड़ा देखना चाहता हूँ कैसा। वो मना किए, भगवान कहे क्यों देखना चाहता, आप मेरे परम भक्त हो, आप ऐसे देखने क्या, मैंने ना, मेरा क्या बिगड़ेगा। भगवान बोले ठीक है, देखने की इच्छा तो ठीक। तुरंत अदृश्य हो गया और बस गेंद खेलने लगे जो लड़के बन के बस सामने। शंकर जी भूल गए, सुधबोध भूल गए, मैं कहाँ बैठा हूँ, कि मेरे साथ में मेरी पत्नी पार्वती है और मेरे बच्चे भी है और मेरे सारे शिवगण है, भागने लगे उठ के। कांता तो 8वें स्कंद में उन्होंने उसे मैंने जो भी है, अभी ये तो 9वें स्कंद में है उर्वशी का था, लेकिन कोई भी आकर्षित हो जाता है। घृतकिंभ विवांग, जैसे क्या कहते हैं श्लोक पूरा, नाम अग्नि न प्रमदा नाम ही बन्ही, प्रमदा नाम ही बन्ही घृतकुंभ युवापुमान। प्रमदा जो कि जैसे कि उर्वशी प्रमदा है, जो कामिनी है, जिसके को मैं केवल इंद्रिय तृप्ति करना ही जीवन का लक्ष्य मानी रखी है, सुंदर है जो कामिनी है जो, तो ऐसा स्त्री प्रमदा है, नाम ही बन्ही, वो अग्नि के समान है, कोई युवती स्त्री है, और घृत कुंभ मिमम पुमान, पुरुष घी की घड़े जैसे हैं। जब तक हमारा चेतना इस शरीर के साथ लगा हुआ तो फिर हमें विचलित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, विचलित हो जाए बस। घी को जैसे कहाँ रखोगे, आग के पास रखोगे तो वो पिघल ही जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। कितने भी आप ठंडी का टाइम में चाहे घी पूरा बैठ गया है, घी का टीन पूरा बैठा हुआ है, लगता कि इसमें खुरच भी डालने से खुरच भी नहीं लग रहा है, पूरे नैष्ठिक पुराने हैं। चाहे उसको लेके शिमला में रख दो, शिमला में बर्फ में, कोई हिमालय में किसी बर्फ है वहां रख दो, कैलाश में पूरा बर्फ होगा, कुछ नहीं, पत्थर ही पत्थर है। लेकिन यदि आग जला के थोड़ा देखा होगा, उसके पास आग रखोगे थोड़ा समय में, वो अपना धर्म है पिघलेगा, है। तो इसलिए उसमें चैलेंज हम नहीं कर सकते कोई भी, है जो पिघल जाएगी। तो उर्वशी जब आ गया तो पुरूरवा के सामने, तो फिर वो है मुस्कुराने लगी, स्त्रियों के स्त्री सुलभ ढंग से खड़े होगी सामने, है अंग तार शरीर की ऐसी अंग भंगी है। महाराज पुरूरवा भी धैर्य धारण नहीं कर पाए। तो इसीलिए हमें सदा इसे अलग रखना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं सदा अलग है। भौतिक तो स्त्री और पुरुषों को सदा अलग रहना ही है। प्रभुपाद जी ने इसलिए हमको सलाह दी कि स्त्री पुरुष हैं
सदा अलग रहना चाहिए। साथ में कीर्तन करना, साथ में डेटिंग करना, एक साथ है नहीं। किसी दूसरे सोसाइटी में ऐसा चलता है। कोई गांव कोई बाहर का लोग आ जाते हैं मंदिर में, कभी कभी वो सब ऐसे ही डांस करना शुरू कर देते हैं, कोई हाथ पकड़ के, बस स्त्री पुरुष सब मिलके हैं। नहीं, ये जानते हैं साधु, इनको पता है, जो शास्त्र पता है, भागवत पता है, तो पता है ये आकर्षण है। ये आकर्षण से बचना इतना आसान नहीं है, हैं? तो इसलिए हमको बचना चाहिए। आचार्यों के जैसे निर्देशन है, हमें सदा स्त्रियों के संग नहीं करना है। स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम है, सब है क्रिया निवृत्ति, ये सब जो, इससे हमको सदा बच के रहना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य यदि हम रहेंगे, रहना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य रहना चाहते हैं तो बचना ही हमारा कैसे भी बचना पड़ेगा। इसलिए आचार्यों के निर्देशन को फॉलो, शास्त्र है, शास्त्र का भागवत के निर्देशन, ये भागवत के श्लोक है। मातृ श्वश्रु दुहित्रुवा न विविक्ता सनो भवेद बलवान इंद्रिय ग्रामन विद्वांस अपि कर्षति। बड़े बड़े विद्वान को भी आकर्षित करता है। इसलिए बच के रहना है इसे सदा कोई तो। इसलिए शास्त्र के निर्देशन जैसा है, हमको यदि ब्रह्मचर्य रहना है, फिर भागवत हमको सब समय सतर्क करता है। ब्रह्मचर्य रहना है तो तुमको ऐसे हैं, सदा अलग रहो, स्त्रियों की चिंतन मत करो, है। स्मरणम, हम किसके स्मरण के लिए है? कृष्ण के स्मरण करना है। गुरु कृष्ण के स्मरण करें, उसके बदल में जब वो स्थान में कौन बढ़ जाता है? कामिनी बढ़ जाती, तो फिर गया। क्योंकि हमें ये अज्ञानता हमको ग्रस्त कर लेता है। हम सोचते हैं मैं पुरुष हूं, स्त्री है, फिर वो हमारे मन में विकार आ जाता है, देहात्म बुद्धि। जब तक देह में आत्म बुद्धि होता है, तब तक फिर हमें बच नहीं सकते हैं। तो इसलिए बाह्य रूप से हम कोई आकर्षण से बचने के लिए जो शास्त्र विधि है, आचार्यों की कहना है, सब समय दूर रहना चाहिए। मातृ श्वश्रु दुहितृ कि कोई भी हो, नो विविक्त, एकांत में एक आसन पर बैठना भी मना है। शरीर सटा कर ऐसे बढ़ना, ये भी मना है। आकर्षण कैसे भी हो सकता है। दूसरे पशुओं के तो ऐसे आकर्षण हो जाता है, उनके शोर का कोई भेद है ना, क्या कुत्ता शोर वो किसी, लेकिन मनुष्य जो में है, हमको पता है कि थोड़ा ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मन में विकार आ जाता है। इसलिए कहा गया कि न विविकता नहीं, क्या स्मरणम, हमको कभी भी जानना चाहिए, इसको सब समय याद रखना है कि स्त्रियों के स्मरण नहीं करना है। किसका स्मरण करना चाहिए? कृष्ण के स्मरण करना चाहिए। वैष्णव गुरु वैष्णव की। लेकिन ये बदले में यदि हमको स्त्री के स्मरण आ जाए किसी ने कारण हमें, यदि हमारे सामने ऐसे उर्वशी पूर्वजी आप, और वो जो सुंदर स्त्रियां होते हैं उसके सब एजेंट किसका है? उर्वश की जैसे है। तो इसलिए चाहे किसी स्त्रियों के पास कुछ अच्छे गुण है, हमारा काम नहीं है चर्चा करना किसके बारे में, स्त्री के बारे में। स्मरणम, इसके बाद कीर्तनम। कैसे स्मरण होगा? श्रवण कीर्तन से स्मरण होता ना, श्रवण कीर्तन। तो हम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो विष्णु के स्मरण तभी कर पाएंगे जब हम विष्णु के बारे में श्रवण कीर्तन करेंगे सदा। और यदि हम स्त्री बारे में श्रवण कीर्तन करेंगे तो क्या होगा? स्त्री का स्मरण होगा, है। इसलिए कभी भी हम स्त्रियों के बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए, चाहिए अभक्त हो या भक्त हो। यदि ब्रह्मचारी रहना है फिर चर्चा नहीं करना है। हम जो ब्रह्मचारी ड्रेस में रहते हैं, ऐसे तिलक कंठी लगाकर ऐसे बैरागी वेश में रहते, तो हमारे प्रति कोई बाहर का जो कर्मी जीवन में जो बाहर में घूमने वाले सो हैं, स्त्रियां आकर्षित नहीं होंगे। वो नहीं आकर्षित होते। कौन आकर्षित होता है?
ये आकर्षण ही अंदर से ही हो जाता है? जो अंदर में ही जो लोग सेवा करते हैं, भगवान की अच्छे सेवा करते हैं, उनके स्पिरिचुअल लाइफ भी ठीक रहता है, ऐसे हुए होते। तो फिर वो उन्होंने यदि कोई पति ढूंढेगी तो कैसे ढूंढेगी? कोई भक्त को ढूंढेगी, है? तो इसलिए आकर्षण से आकर्षण से हमको बचना भी चाहिए, है? तो इसलिए आवश्यकता के अलावा दूसरे किसी समय में कीर्तन स्त्रियों की गुणावली करना हमारा काम नहीं है, हैं? वो माता जी मंदिर में देखो बहुत आ रहे, ठीक टाइम से आ रहे, मंगल आरती कभी नहीं फेल कर रही है। मंगल आरती भागवत कक्षा में भी डेली आती है, हैं? तो फिर हमारे वृंदावन में एक प्रैक्टिकल घटना है, तो बहुत अच्छे ब्रह्मचारी था, बहुत अच्छे ब्रह्मचारी, अभी सन्यासी हो चुके हैं। तो क्या करने लगे, तो एक बार मैंने पूरे उनके वो उधर ऑफिस में अपने सेवा में बैठे हुए हैं, बैठे हुए, तो आ गई सीधा, उसके साथ एक उसका कोई मित्र को लेके आ गई सीधा, और लेडीज कहा कि मैं आपको शादी करना चाहती हूँ, सीधा डायरेक्ट। मैं आपकी गुणों में मैंने आपने आपका जो गुण है यार, आपको सेवा ये सब में बड़ा आकर्षित हूँ, मैं सदा आपके बारे में चिंतन मेरे आ जाता है, आप मुझे शादी कर लो, मैं आपको शादी करना चाहती हूँ। तो क्या करेंगे वो? तो बेचारा कहा क्या करूं मैं, देखा और भी ऑफिस में कोई नहीं, अकेले बैठे, तो बोले कि सोचे कि भाई भीष्मदेव को ऐसे वो बताया था कौन? अम्मा ने ऐसे भीष्मदेव को कहा था, भीष्मदेव जो मना कर देते उनका हालत। स्त्रियों की काम है पति ढूंढना, है? स्त्रियों को अविवाहित रहना शास्त्र नहीं कहा गया है, स्त्री अपने पति ढूंढेगी, लेकिन इसका क्या दोष है? वो आगे बोले बस ये सोचे कि भाई ये जो अभिशाप मुझे देगी, भीष्मदेव को जैसा अभिशाप दे दिया कौन? अम्बा ने, क्या कहे, कुछ बोल देगी ऐसे, उसका वो तो अपना धर्म पालन कर रही, पति ढूंढ रही, मैं क्या करूं? सोच कुछ उस समय कुछ बोले नहीं, बोले कि अच्छा, लेकिन मैं देख रहा हूं तो मंगल आरती नहीं आते हो डेली। तुमको मैं भागवत कक्षा में डेली नहीं देख रही हूँ। मतलब इसको भगाना चाहते, ऐसे कहे कि बोले हाँ चलो तुम मंगल आरती नहीं भागवत का कोई भगा दिए उसको, लेकिन वो सोचे कि अच्छा तो मना नहीं किए मुझे, तो दूसरा दिन से तो रेगुलर आने लगे क्या, डेली मंगल आरती आने लगे, डेली भागवत कक्षा में आके बैठने लगे, हर सब पूरा पंक्चुअल एकदम। तो हम रेगुलेटिव पे कोई इधर फॉलो कर रहे भी इधर ये सब प्रिंसिपल, लेकिन मन में यदि बैठा है कौन काम। तो फिर तो 1 साल बीत गया, तो फिर आई, दोबारा आई, बोला आप क्या सोचा? मैं तो शादी करना चाहती हूँ, अभी भी मेरे मन में वही बैठा मैं। तो फिर बोली यार वो तो भूल गए थे, बोला चला गया। तो इन्होंने फिर मना, बोले नहीं मैं ये सब मैं साथ नहीं, मेरे को ब्रह्मचारी रहना है, और दूसरे को खुद नहीं बोले, दूसरे भक्त के माध्यम से बता दी, बोले ऐसे बोल रहे हैं, इसको मना कर दो, बोलो इसको आके। तो फिर वो सीधा चले उनके स्पिरिचुअल मास्टर पास गई, तो भाई के देखे तो ऐसे मुझे तो फिर वो बोला है, उसको बोला है, तो स्पिरिचुअल मास्टर बोला है, तो उसको बोला क्या है तुम्हारे इनके साथ कोई संपर्क है, तुम दोनों क्या संपर्क है? तो वो कहे कि मैं ये ऐसे ही मुझे आके, मेरा कोई संपर्क नहीं, मैं तो शादी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये मुझे आके बोला क्या है, मैं क्या करूं? तुम इसको क्यों बोला कि मंगल आरती आओ और भागवत कक्षा में आओ, ये सब तुमको शादी नहीं करना, तो तुमको ये स्त्री के साथ में तुमको आध्यात्मिक उपदेश देने के लिए तुमको कौन बोला है?
गया तुम उस समय आके तुरंत मेरे को इन्फॉर्म करना चाहिए कि ऐसा ऐसा मुझे आके कहा बोलते ये मैं शादी कि मैं ब्रह्मचारी नैष्टिक रहना चाहता हूँ, लेकिन ये आगे मुझे डिस्टर्ब करते हैं, तो मुझे आगे बोलना था। हैं तुम इसको क्यों एडवाइस दिया? मंगला आरती आना डेली रेगुलर मंगला आरती क्यों नहीं आते हो, भागवत कक्षा क्यों नहीं आते हैं? इसलिए बड़े सावधान स्त्रियों के साथ ऐसे भी बात नहीं करना चाहिए है कि इसको एडवाइस नहीं देना चाहिए, ये करना वो करना है, फिर फंस जाओगे। हैं ऐसा ही कहते कहते फिर फंस जाओगे उसमें। हैं ये बड़ा कठिन कठिन व्यापार है। तो इसलिए स्त्रियों के साथ स्मरण यदि नहीं तो करना चाहिए, लेकिन इनके बारे में कीर्तन करना चाहिए ना, उनके बारे में श्रवण करना चाहिए। उनकी एक्टिविटी के बारे में यदि स्मरण करोगे, बातचीत करते रहोगे, ये सब करोगे, तो फिर आपकी मति भी है कभी कभी आइडिया आ जाएगा, अरे हाँ कई गृहस्थ तो भगवान को क्या गृहस्थ लोग प्राप्त नहीं करते ना क्या है? हाँ दोनों हो गए तो फिर, लेकिन सूक्ष्म रूप में उसका केंद्र वस्तु क्या रहता है? लस्टी डिजायर, काम। बाह्य रूप से फिर कई प्रकार की जुक्ति मन में आ जाता है, हाँ ये ठीक है, तो दोनों मिलके भक्ति करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी इधर उधर का आइडिया फिर मन में आ जाता है। कई गृहस्थ भक्तों के, अच्छे गृहस्थ भक्तों के उदाहरण भी सामने आ जाता है। तो इसलिए यदि हमको ब्रह्मचरी बन के रहना है तो फिर थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। स्त्री तो लड़का लड़की में सन्निकट में नहीं आना चाहिए, कितनी भी इंद्रिय संयमी हो, लेकिन अपना मति विचलित हो सकता है। कितने भी शास्त्र जानते हो, कितने भी कुछ करते हो, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ काम नहीं करेगा। हैं आप सब भूल जाओगे तो आपको आकर्षण इतनी स्ट्रॉन्ग है, मम माया दुरत्तया। जब भगवान सहायता नहीं करेंगे आप नहीं बच जब है। तो इसलिए इसके बचने कितना टाइम हुआ? टाइम क्या है? अरे 100 टाइम हो गया आज का, ठीक है। इसलिए हमें आकर्षण से बच के रहना चाहिए। स्त्रियों के आकर्षण बचने के लिए ये सब, इसलिए जो रेस्ट्रिक्शन दी गई है शास्त्र में आचार्यों के द्वारा, सिद्धोर स्वामी ये श्लोक कहते हैं भागवत की टीका में कि स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम और लास्ट में क्रिया निवृत्ति है, ऐसा श्लोक पूरा है। तो इसमें जो सब निर्देशन है इसके बच के हमको रहना चाहिए। प्रेक्षणम देख मन काम लोलुप होकर स्त्रियों को देखना नहीं चाहिए। डायरेक्ट आई कांटेक्ट, स्त्रियों के साथ हमारा आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। यदि कोई लक्ष्मण जैसे सीता जी को देखते थे तो कहाँ देखते थे? चरण को देखते थे। कोई भक्ति विकास महाराज जी कहते कि वो उनके नाक, यहाँ नाक को भी कभी देख सकते, लेकिन यहाँ नहीं देखना, आंख नहीं देखना। आंख में आंख मिल गया तो फिर बस, स्त्रियों की आंख को नहीं देखना। ये आंख ही, आंख का आकर्षण बहुत होता है, उससे पूरा सब कुछ नष्ट हो जाता है, आध्यात्मिक जीवन है। तो स्त्रियों के हम चरण को देखना चाहिए, माता जी संबोधित करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने हमको कहा है 12 साल से अधिक जो लड़कियां हैं उनको क्या कहना? माता है, माता जी, बहन जी, भाभी जी। ये सब शब्द ब्रह्मचारी के लिए ये शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए। ये शब्द नहीं, मना के। तो शास्त्र में सब हमको जानना चाहिए। तो एक भक्त मुझे कहा कि कहीं ब्रह्मचर्य क्लास दे रहा था, तो कहा कि मैं गया था, मॉल में गया था कुछ खरीदने के लिए, मैंने कुछ सामान, पुजारी था वो तो कुछ, और मैं काउंटर में एक लड़की बैठी थी जो कि 17-18 साल की लड़की, यंग लड़की पूरा, बस पूरा। तो मैं बोला कि माता जी वो सब बोला वो इतना गर्म हो गई, आग बबूला हो गई, पूरा चिल्लाने लगी, मैं तेरा मां जैसे दिख रही हूँ, मेरा शादी भी नहीं हुआ है, मुझे 17 17-18 साल की उम्र है, मेरे को माँ बोले। और जितने पब्लिक थे तो वो तो सब क्या हो गया, क्या हो गया, ये ऐसे ही मुझे कहा, सभी इसको गाली दिए, जितने भी पब्लिक थे सब पब्लिक भी इसको
क्या है ये फालाटी कहाँ से आते हैं इस्कन वाले, सारे फालाटी सब उसके ऊपर है। तो बोला आप बोले कि माता जी कहना 12 साल के ऊपर था, ये तो 18 साल के थे, 17 साल 18 साल, फिर तो क्या करना है? मैडम और चिड़ेगी, बोला हमारा शादी नहीं हुई, मुझे माँ बना दिया। तो वो जो पूछ रहा था उसका मतलब था कि कई जगह में कह लेना चाहिए है क्या, कि बहन जी कर लेना चाहिए माता कुछ भी। तो लेकिन मैं बोला इधर तो इसका मतलब प्रभुपाद जी को उल्लंघन करते, उनके निर्देशन को उल्लंघन करके तुम सोच रहे कि तुम सही करोगे, या नहीं? तुम क्यों बोलना, बस तुम पूछने गए हरे कृष्णा, उससे सामने क्या रहते वो बताएगी कि नहीं बताएगी? ना हमारे गुरु का निर्देशन का उल्लंघन होगा है शास्त्र, उसमें वही नाराज क्यों होगी? तो इसलिए कृष्ण भक्त बड़ा चतुर है, हरिजन नहीं, हरि नाम कृष्ण नाम बड़ा ही मधुर, जय जन कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। कृष्ण इंटेलिजेंस देते हैं, किसी भी स्थिति में हम जो शरणागत है, मतः स्मृतिर ज्ञानम अपहनम च, भगवान चाहते तो वो बचा सकते हैं किसी भी स्थिति में। कृष्ण यदि किसकी रक्षक सोच रहे, आपने बैठे आपके हृदय में, वो सब कुछ कर सकते हैं। आपको सब कुछ जो बुरे चीजें आपके मन में बैठा उसको भी अपहरण भी कर सकते हैं। मतः स्मृतिर, स्मरण में सदा भगवान के स्मरण बाग दिला भी सकते हैं। मतः स्मृतिर ज्ञानम अपहनम, हमको ज्ञान भी जो आवश्यक वो भी ऐसा हमको प्राप्त हो सकता है। तो कमी तो किसका पास, हमारी पास कमी है, हम भगवान के शरणागत नहीं है। पूर्ण शरणागत होने से ही कृष्ण बचाएंगे, तो कौन मारेगा? मारे कृष्ण रखे के, रखे कृष्ण मारे के हैं। तो इसलिए यह असंभव नहीं है कि ब्रह्मचरी रहना, कलि युग है, हम ब्रह्मचरी नहीं, कुछ लोग फिलोसफी यही है, कलि युग में ब्रह्मचारी रहना मुश्किल है। इसलिए चिटिंग मत करो, व्हाइट पहनने साफरन क्यों पहनोगे? तुम्हारे मन में विकार है तो क्या पहन लो, व्हाइट पहन लो। तो इसे ही फिर तो ये तो जब तक ये विकार रहेगा तुम तो ऐसे ही फिर जन्म चक्र में भटकते रहोगे। इसलिए इसको समाप्त करना पड़ेगा ना। तो कमी कहाँ है? क्योंकि हम भगवान के, भगवान ने कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल इज ए वर्ड लाइज इन फुल सी डिक्शनरी, बुद्ध का डिक्शनरी में रहता है, प्रभुपाद ने कहा। सभी संभव है लेकिन हमारे अपना प्रयास से नहीं। यदि हमको कौन सहायता करेंगे? कृष्ण। कृष्ण यदि चाहेंगे वो हमारे कुछ भी हमको माया से बचा सकते हैं। वो यदि चाहते हैं तो कुछ, इसलिए हमें उनके चरण कमल को पकड़ के रखना चाहिए। गुरु कृष्ण के चरण कमल को यदि हम आश्रित करके रहेंगे तो फिर भाग्यवान जीव बन सकते हो। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। गुरु कृष्ण के प्रसाद हो तभी भाग्यवान बनोगे। यदि कृष्ण आपको, तभी फिर आपका माया कुछ बिगड़ नहीं सकती। और यदि कृष्ण के शरण में जाने में कुछ कमी रह गया तो फिर अंतकरण को भगवान जानते हैं, हम कैसे क्या सोचते हैं। यदि हम सीरियसली भगवान के बारे में सोचेंगे, एकांत में भगवान के लिए रोते हैं, कहाँ बिछुड़ गया हूँ कई दिनों से, कहाँ आ गया, कहाँ गिर गया हूं मैं, ऐसे कहा कि एकांत में यदि भगवान को स्मरण करते हैं, रोते हैं, तो भगवान रक्षा करते हैं। वही हमको देते हैं अंतकरण में स्मरण शक्ति, भूल जाने की शक्ति, सब कुछ देते हैं। वो सब कुछ बता है, सब कुछ भी कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो सकता है। इसलिए हताश नहीं होने का, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। प्रभुपाद जी कहते हैं, अरे ये माया का जगत है, ये माया जगत में कोई माया में फंस गया, सब कोई आश्चर्य बात क्या है? इसमें कोई आश्चर्य बात नहीं है। कोई माया के संसार में, ये माया इसके यहाँ को अधिकारिणी देवी है और माया की कवल में कोई फंस गया, इसमें बड़ा नहीं। लेकिन इसमें होते हुए भी कोई बच के रह रहा है, उसको देखो, उसके आदर्श को देखो, उसको फॉलो करो। तो इसलिए आज टाइम हो चुका है, फिर इसका आगे चर्चा फिर काल
करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। आज यहीं से रहा कि उर्वशी के नहीं, पुरूरवा महाराज के सामने कौन आ गए? उर्वशी आ गए। अभी वार्तालाप दोनों नहीं हुआ, कल से चर्चा करें। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, तो उसको नहीं, उसको तो इच्छा मैंने इच्छा नहीं था, बस गुरु फिर गुरु उसको बोले, बस उसको डांट दी उससे क्या वो लड़की को। हैं विदेशी लड़के थे, बोला दोबारा तो मुझे जैसे ब्रह्मचर्य के पास किसके पास जाके ऐसे करोगे, इनका ब्रह्मचर्य लोगों का लाइफ नष्ट करना चाहे तुझे इंडिया की बाहर, इंडिया आने के हैं, इंडिया के सब दिन के लिए इंडिया से आउट कर दिया जाएगा। हैं हैं उसका आउट भी कर दिया गया गया बस, पर ये बच गया, ये रह गया। हैं तो इसलिए गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, तभी भाग्यवान जीव बनेंगे। यदि हम प्रकृति में गुरु और कृष्ण के शरण में रहेंगे, उनकी आश्रय लेंगे, तो फिर हम बच पाएंगे, नहीं तो माया से बचना इतना आसान नहीं है, हैं? ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। फिर आगे काल से फिर चर्चा।